बच्चों, हमने आपको लेसन 4 पार्ट 4 राम का वनगमन पाठ पढ़ाया था, जिसमें आज हम आपको इस लेसन की स्टोरी शॉर्ट फॉर्म में फिर से समझा रहे हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ गए थे, उनके यज्ञ कार्य को पूर्ण कराया, फिर लौटकर उनका आने लगे तो विश्वामित्र उनको जनक जी के पास ले गए। वहाँ सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ। फिर वो अयोध्या लौट कर आए। अयोध्या लौट कर आने के बाद फिर माता कैकेयी ने उनसे अपने बेटे के लिए, भरत के लिए राजगद्दी का वरदान राजा दशरथ से मांग लिया, जिसमें 14 वर्ष का वनवास राम को मिले और भरत को राजगद्दी मिले। और इस वरदान के स्वरूप ही सब जगह फिर से उदासी छा जाती है। और लेकिन इस घटनाक्रम को अभी रामचंद्र जी को इसके बारे में नहीं पता था, ना ही किसी के बारे में पता, सिर्फ दशरथ और कैकेयी को ही पता था। और गुरु वशिष्ठ की आंखें भी जो है इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि अब राम का राज्याभिषेक हो, और इसकी सारी तैयारी चल रही है। राज्याभिषेक की तैयारी सब जगह चल रही है। तो उनके राज्य में जो उनके महामंत्री थे सुमंत्र, उनको कुछ असहज लग रहा था, कुछ उन्हें अनहोनी सी महसूस हो रही थी। वो किसी घटना से ऐसा उनको महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। बाकी सभी लोग राज्याभिषेक के आयोजन में अच्छी तरह से व्यस्त थे। तभी ये होता है कि अब राजा दशरथ जी को बुलाया जाए और रामचंद्र जी भी आए, सब लोग राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। तभी वो पहले उनको लेने के लिए कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं। जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तभी उनके मन में एक विचार आता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं। और जब जाकर कैकेयी भवन के सामने जाते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ बीमार से दीनहीन हालत में, एकदम बुरी अवस्था में, मतलब मन से एकदम क्षीण हो गए थे और इस तरह से वो पलंग पर पड़े हुए थे। जब उनकी दशा देखी कि जब तक सुमंत्र कुछ बोलते या पूछते, तभी कैकेयी ने कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके पहले वो राम से कुछ बात करना चाहते हैं। मंत्री ने पूछा कैसी बात? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वो सिर्फ राम को बताएंगे, बस आप उन्हें बुलवा दीजिए। और दशरथ बेचारे चुपचाप क्षीण अवस्था में बैठे हुए थे और धीरे से उन्होंने बोला धीमी स्वर में कि राम को बुलाने की आज्ञा दी कि हाँ आप बुला दीजिए। अब सुमंत्र के मन की जो आशंका थी और गहराने लगी और वो मतलब सोचने लगे, पर अपने मन की भावनाओं को वो टालते जा रहे थे कि चलो शायद हमारे मन में ही कुछ ये गलत बातें आ रही है, ऐसा कुछ भी ना हो, और ये सोच ही रहे थे वो। फिर इसके बाद जो है वो जाते हैं, रामचंद्र जी को बुलाते हैं। अब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं अपने पिता के आज्ञा पर उनसे मिलने। लेकिन जब पूरे राज्य में जो है एक कोलाहल, एक शोर था कि अब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, अब राजकुमार आ रहे हैं। फिर सबने सोचा कि अब राजकुमार जा रहे हैं अगर पिताजी से मिलने, तो ज़रूर हो सकता है कुछ उन्होंने ही किसी कारणवश बुलाया हो, मिलने के लिए बुलाया हो। और जैसे ही वो दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं दशरथ जी के पास उनसे मिलने के लिए, सब जगह जय जयकार हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है कि अब राजा बनेंगे, ये राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। और वो दोनों राजकुमार अपने पिता से मिलने राजसी वस्त्र के साथ ही पहने हुए, क्योंकि वो राजा की तैयारी उनकी चल ही रही थी कि राज्याभिषेक, और राजकुमार थे तो राजसी वस्त्र ही पहनते थे। और इस प्रकार जब वो अपने पिता से मिलने जाते हैं, महल में पहुंचकर राम ने पिता को पहले प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को देखा। देखते ही राजा दशरथ उनको बेसुध हो गए। रामचंद्र जी को देखकर उनके मन में बहुत सारी भावनाएं उठी और वो बेहोश से होने लगे। हल्की सी आवाज़ निकली राम, फिर उन्हें होश आया और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा कि रामचंद्र जी ने पूछा क्या पिताजी मुझसे कोई अपराध हो गया है, आप सब में से कोई बोलता क्यों नहीं है? तो उनके बोलने से पहले ही जो है रानी कैकेयी ने बोल दिया कि राजा दशरथ ने मुझे बहुत पहले 2 वरदान दिए थे और आज वो 2 वरदान देने में पीछे हट रहे हैं, जो कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है और ना ही रघुकुल की नीति है। तो उन्होंने बताया अपने वरदान के बारे में कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं भरत का राज्याभिषेक चाहती हूँ और तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ कि तुम वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कह पा रहे हैं। राम चुपचाप इन सब बातों को सुनते रहे, संयत माने एकदम शांत रहे और सुनते रहे। और उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि
पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा और भरत को राजगद्दी भी दी जाएगी, मैं वन चला जाऊंगा। अब जब कैकेयी ने राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनी तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई और बड़ी खुश हो गई कि उनकी तो मनोकामना पूर्ण हो गई। और दशरथ चुपचाप उन्हें देखते रहे और बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार। उन्होंने कैकेयी को देखकर धिक्कार शब्द से उन्हें नवाजा कि तुम धिक्कार हो, तुम्हारी ज़िंदगी खराब है। और इस प्रकार कैकेयी के महल से निकलकर रामचंद्र जी फिर वहाँ से ये बातें सुनने के बाद सीधे फिर अपनी माँ के पास जाते हैं, कौशल्या के पास जाते हैं और वहाँ पर कैकेयी के भवन के बारे में सारा विवरण उन्होंने बताया और अपना निर्णय भी बताया कि मैंने ये वचन दिया है कि हाँ, अब भरत को राजगद्दी मिले और मैं वन को जा रहा हूँ। ऐसी बात सुनते ही अयोध्या वो कौशल्या जी भी एकदम बेसुध हो गई। लेकिन इन सब चीज़ों में लक्ष्मण शांत थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन उनका क्रोध थम नहीं रहा था, बस चुपचाप थे। पर राम उन्हें समझा रहे थे और वो बड़े थे राम, तो लक्ष्मण उनके आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब कौशल्या का मन था कि राम, ठीक है, राम को राजगद्दी मिले ना मिले, आप जो है राम से उन्होंने कहा कि तुम वन मत जाओ, यहीं अयोध्या में रहो, दे दो राजगद्दी भरत को। और तो उन्होंने कहा कि नहीं माता, ये पिता की आज्ञा नहीं है, राजाज्ञा नहीं है, ये मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं वन जाऊँ। उन्होंने वचन दिया है अगर माता कैकेयी को, और मैंने भी उनसे बोला है, तो मैं इस कार्य को ज़रूर पूरा करूँगा और बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। लक्ष्मण और शाम का संवाद जारी रहा और इस प्रकार जो है उनका जो है सब कुछ लक्ष्मण ने उन्हें समझाया भी कि आप ऐसा करिए कि राज सिंहासन आप बल से छीन लीजिए, कौन विरोध कर सकता है आपका। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, ये अधर्म है, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ भी वन जाना चाहती थी, पर राम ने कहा कि नहीं, पिता वृद्ध हैं, आप अभी उनके पास ही रहिए, मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा और मैं सबसे फिर मिलूँगा, आप सब मेरा इंतज़ार करिए। और तो माता ने भी उनसे कहा कि ठीक है, मैं 14 वर्ष तक मैं इंतज़ार करूंगी और जीवित रहूंगी तुम्हारे लौटने तक। कौशल्या भवन से निकल फिर राम सीता जी के पास जाते हैं, अपना हाल बताते हैं, उनको बताते हैं कि तुम यहाँ पर रहकर हमारे माता पिता का सबका सेवा करना। पर सीता जी कहती हैं कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी सेवा करूँ, मैं आपके साथ चलूँगी। और इस प्रकार राम उनके निर्णय से हार जाते हैं और फिर उन्हें भी चलने की स्वीकृति देते हैं। और इस प्रकार सीता जी भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दशरथ भी कैकेयी को धिक्कार रहे थे, कह रहे थे सब तुमने गलत किया है, सारी राजभवन की तैयारियां बेकार हो जाती हैं। और दशरथ के मन में बड़ी ही मतलब ऐसी दशा उनकी हो रही है कि वो ना कुछ कह पा रहे हैं ना कुछ सुन पा रहे हैं। वहाँ के सारे मंत्रीगण उन्हें समझा रहे हैं कि कैकेयी तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उसके बारे में बताया, हवाला दिया, जैसे ज्ञान, दर्शन, नीति, परंपरा, सब चीज़ का हवाला दिया। मतलब उनको प्रस्ताव दिया कि ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं और तुम अपनी जगह पे अड़ी हो। पर कैकेयी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ जी को जैसे जीवन का संचार मिल जाता था और वो गए और उन्होंने, बल्कि दशरथ जी ने कहा कि मेरे तो बुद्धि ही मारी गई थी, तुम मुझे बंदी बना लो और बंदी बना के अपना राजपाट करो, मत कुछ सोचो। पर वो अपने पिता के वचनों ने राम को एकदम झकझोर दिया, एकदम दुखी हो गए थे कि मैं क्या करूं। उनको लगा कि जो अब हमारे लिए सही है वही करना होगा। और कहते हैं पिताजी आप परेशान मत हो और दुखी ना हो, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए और मैं परेशान नहीं हूँ, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार वो आशीर्वाद पा करके फिर जो है वन जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी बीच कैकेयी जो हैं राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को वल्कल वस्त्र ला कर देती हैं जो साधु सन्यासी पहना करते हैं। लक्ष्मण भी अपने भैया राम की सेवा के लिए साथ ही जाते हैं। अब वशिष्ठ मुनि जो उनके कुल गुरु थे, बल्कि वो भी नाराज़ हो गए। वो कहते हैं अगर सीता वन जाएंगी तो सारा अयोध्या भी उनके साथ वन में ही निवास करेगा, इवन पशु पक्षी सब वहीं चले जाएंगे। रहने दो, भरत को राज्य करने दो अकेले अयोध्या में, ठीक है, वही उचित है। इस प्रकार लेकिन फिर रामचंद्र जी ने सबको समझाया कि नहीं, आप सब लोग मेरे लिए परेशान मत होए। और वो पूरी जनता वहाँ की जो है अयोध्या की राम के वियोग से दुखी हो रही थी। लेकिन रामचंद्र जी ने सबको सांत्वना दिया और कहा कि नहीं,
आप परेशान मत होइए। और वो राम ये दृश्य देखकर बहुत विचलित भी हो रहे थे, भावुक भी हो रहे थे, सब उनसे देखा नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा कि मंत्री सुमंत्र, आप रथ को बहुत तेज़ से हकाकर बाहर लेते चलो, जल्दी जल्दी ले चलो, ताकि यहाँ की जनता जल्दी छूट जाए और वो अपने घर वापस जाए। दशरथ भी लगातार उस रथ को ही देख रहे थे और इस प्रकार से जो है रथ तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही रथ ओझल हो गया, दशरथ जी धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इस प्रकार रथ आगे बढ़ता हुआ तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते उसे रथ को शाम हो जाती है। वहीं वनवासियों ने रात वहीं सब लोगों ने बिताई, रामचंद्र जी ने, और फिर वो अगली सुबह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। यहाँ हरी भरी खेती के बीच से उन्होंने अपना रास्ता चुना। फिर गोमती नदी पार करके राम और सीता लक्ष्मण जो हैं सई नदी के तट तक पहुँचे और यहाँ से उनकी अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती है। महाराज दशरथ की राज की सीमा वहीं तक रहती है। अब राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, प्रणाम किया और कहा कि हे मातृभूमि, अब मैं आपके दर्शन 14 वर्ष के उपरांत ही कर सकूँगा। शाम होते होते हुए गंगा किनारे पार करते हुए उसी रास्ते से श्रृंगेरपुर गांव पहुंचते हैं और वहां पर एक निषाद राज होते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं। रात में वहीं वो रुकते हैं, उनके वो अतिथि बनते हैं। फिर अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर सुमंत्र को वापस भेज दिया और इसके बाद राजकुमार राम जो हैं नाव से नदी पार करके चले जाते हैं वन के लिए और सुमंत्र वहीं तट पर खड़े रहते हैं। वनवासी भी बहुत सारे उस पार जाने की जिद करते हैं कि हम भी वहाँ जाएंगे। अयोध्यावासी भी कुछ वहाँ पहुँच गए होते हैं, लेकिन वो सबको समझा बुझाकर वापस अयोध्या लौटा देते हैं। सुमंत्र जब खाली रथ लेकर अयोध्या वापस आते हैं तो सब लोग उनको घेर लेते हैं, लेकिन सुमंत्र बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वो जो है एकदम शांत रहते हैं। राजा दशरथ उनसे देखकर बहुत कुछ राम के बारे में जानना चाहते हैं कि सबका क्या समाचार है, लेकिन सुमंत्र कुछ बोल नहीं पा रहे, बस उनकी आंखों में आंसू है। और महाराज सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सुमंत्र को कुछ भी पता नहीं था कि दशरथ को इन उत्तरों से क्या संतोष मिलेगा या नहीं। महाराज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इसी प्रकार 6 दिन के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए महाराज दशरथ ने। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने, फिर जब महाराज भी नहीं रहे तो राजगद्दी खाली हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद को बुलाकर चर्चा की और कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए और भरत को तुरंत, तत्काल मतलब तुरंत अयोध्या बुलाया जाए और उनको ये ना बताया जाए कि अयोध्या में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, इन सब का चर्चा उनके साथ न किया जाए और उनको तुरंत चुपचाप अयोध्या बुलाया जाए ताकि उनको राजगद्दी पे बैठा दिया जाए और मतलब जो वहाँ का राजगद्दी है खाली ना रहने पाए। तो बच्चों, हमने ये आपको लेसन का सारांश बता दिया और इस पार्ट में मैंने 4 एक्सरसाइज कराई है आपको। 4 एक्सरसाइज में सबसे पहले मैंने आपको कराया है वाक्य पढ़कर रिक्त स्थान कराया है मैंने सबसे पहले आपको। सबसे पहले मैंने आपको एक रिक्त स्थान कराया है। रिक्त स्थान के बाद दूसरा एक्सरसाइज कराया है वाक्य पढ़कर सही और गलत का निशान लगाइए। तीसरा एक्सरसाइज कराया है कि वाक्य पढ़कर उचित विकल्प चुनिए, ये कराया है मैंने। और चौथा एक्सरसाइज कराया है क्वेश्चन आंसर। ये सारे चारों एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।